वहीं कभी भगवान श्री कृष्ण की स्वर्ण नगरी द्वारका बसी थी। वह नगरी जिसे 7 पुरियों में से एक अमरपुरी कहा गया, जहां धरती पर स्वर्ग उतर आया था। गुजरात के तट पर अरब सागर की लहरों के नीचे वैज्ञानिकों ने जब गोता लगाया तो इतिहास जैसे सांस रोक कर खड़ा रह गया। समुद्र तल पर फैली प्राचीन दीवारें, विशाल स्तंभ, मंदिरों के टूटे द्वार और पत्थरों से बने महलों के अवशेष, यह सब कुछ बता रहे थे कि कभी यहाँ जीवन बसता था। एक ऐसा जीवन जो दिव्यता और समृद्धि से भरा हुआ था। किंवदंतियों में कहा गया है कि जब श्री कृष्ण ने मथुरा से द्वारका की ओर प्रस्थान किया, तब उन्होंने समुद्र के तट पर एक दैवी नगरी बसाई, जो सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जगमगाती थी। ये नगरी 7 द्वारों से घिरी थी, चारों दिशाओं में समुद्र था और बीच में खड़ा था श्री कृष्ण का भव्य महल, जहां हर सुबह बांसुरी की मधुर धुन गूंज उठती थी। ये वही द्वारका थी जहां धर्म, सौंदर्य और शक्ति एक साथ वास करते थे। समय बीता और जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक छोड़ा तो कहते हैं समुद्र ने धीरे धीरे इस नगरी को अपनी गोद में समा लिया। आज जब गोताखोर समुद्र की गहराई में उतरते हैं तो कहते हैं वहां एक अनदेखी शांति है, जैसे कोई अदृश्य स्वर अब भी गा रहा हो। क्या यह श्री कृष्ण की बांसुरी की वही मधुर तान है? क्या यह वास्तव में द्वारका है या किसी और युग का प्रमाण? यह सवाल आज भी विज्ञान और आस्था दोनों के लिए रहस्य बना हुआ है। जहां एक ओर यह स्थान भक्तों के लिए कृष्ण की लीला भूमि है, वहीं वैज्ञानिकों के लिए यह मानव सभ्यता के सबसे पुराने रहस्यों में से एक अद्भुत खोज है। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक सेतु है, विश्वास और प्रमाण, इतिहास और अध्यात्म, सागर और सत्य के बीच। और शायद जब अगली बार आप समुद्र की लहरों को सुने तो ध्यान से सुनिएगा। कहीं दूर से कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन अब भी उन लहरों के साथ गूंजती होगी।